नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसपे हम जानेंगे कि झारखंड में बस के पेड़ के टकराने से कितने लोग हुए घायल, खरगोन में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे और लातेहार में पुलिस के द्वारा कौन सा चलाया गया चेकिंग अभियान। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गया शहर के डेला थाना स्थित खरखुरा रेलवे लाइन के समीप जमीन कारोबारियों के साथ जमीन लेन देन के मामले में जमीन कारोबारी पर चलाए गए गोली में जमीन कारोबारी के मित्र की गोली लगी। घायल व्यक्ति पिलग्रिम अस्पताल में इलाज करा रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी है। से जा रहे थे भैया को डेली प्रणाम बाती करते हैं। जब जमीन भी दिए थे हमारा, इनसे बहस वहस हो रहा था। उसी में उन लोग कुछ लोग पीले था, संतोष सिपाही, मल्लू, हरिनाथ, हाँ, और मनोहर, इन लोग के बंदूक निकाले, गोली चलावे लगे भैया। हथियार से मार के हटा। अब हथियार से गोली चलाने लगा, भागे लगे भैया। उसी में हमारा लग गया गोली भैया। अरे वाह, कितना लोग थे वो लोग 15 गो से होगा भैया, 15-20 गो से। कितना बजे घटना है भैया घटना कैसे बता दिया? 1 घंटा इलाज करा रहे हैं ना अस्पताल में, पता नहीं चल पा रहा है। तो कहाँ इलाज हो रहा है आपका? अरे बाप, पिलग्रिम में भैया। कहाँ पिलग्रिम लाए हैं? थाना आया था ना? थाना आया था, घर पर आया था। क्या बोले, कार्रवाई होगा? कार्रवाई करने के लिए बड़ा बाबू दिए हैं कि जो भी कार्यरत जो लोग थे, ड्यूटी रेलवे कर्मचारी को गोली लगी होगी लाइसेंसी पिस्टल से। मैं गवाह हूँ, मेरा नाम मोनू कुमार उस विशाल मेहता है। उन्होंने उसको गोली मारने का काम किया और रंगदारी का बात सबसे कर रहे थे और सबको कहे कि बसाते हो तो हम नहीं बसेंगे, हम भी ज़मींदार बन सकते हैं इस खरखुरा स्टेशन के बगल में। और हमारे दोस्त पर और हम पर भी घात किया है, वो गोली हमको भी लग सकती थी। आप देख रहे हैं दयनीय स्थिति में हमारे मित्र को गोली लगी है। संतोष सिपाही, पिता नामालूम उर्फ संतोष शर्मा, उसका छोटा भाई उमेश शर्मा का बेटा सोनू कुमार उर्फ सोनू शर्मा, शशि मनोहर, उसके पिताजी का नाम है। कारण क्या था? कारण कुछ भी नहीं था। हम लोग गुजर रहे थे, सबके ज़मीन देते हो, प्लॉटिंग करते हो, तुम लोग ज़मींदार हो गए हो, क्या हो? मैं वहाँ का लोकल बासिंदा हूँ, तो सबके लिखते हो तो हमको भी लिखो। गोली मेरे पर चल रहा था, लेकिन हमारे मित्र को हम नहीं जानते थे कि लग गया है। और उसने अपने लाइसेंसी हथियार से गोली मारने का काम किया है हमारे मित्र को। क्या अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिक्सर रखे हुए हैं, रोज भी दिखाते थे, चमकाते थे। क्या होना चाहिए? इसमें हमको उचित कार्रवाई करवा दीजिए, हमारे दोस्त का उचित इलाज करवा दीजिए। मैं इस कोरोना काल में किसी को अरे भी नहीं बोलने देखता सकता था, और इन्होंने ऐसा काम मेरे दोस्त को किया है। ऑन ड्यूटी रेलवे में हमारे दोस्त रहे हैं। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बिहार के गया में नगर विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और सांसद विजय मांझी के लापता होने के पोस्टर शहर के चौक चौराहों पर चुस्पाए जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में फैले इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए नहीं दिख रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर खासी नाराजगी है। शहर के चौक चौराहों पर नगर विधायक प्रेम कुमार और सांसद विजय मांझी के लापता होने का पोस्टर गया की जनता की ओर से चुस्पाया गया है। ये जो पोस्टर लगा आप लोग चिपकाए हैं, क्या कारण है? तीसरा ये आता है देखने के लिए, गरीब लोग कितना आदमी लोग भूखल प्यासल मर रहा है। यहाँ 2-3 गो घायल भी हो गया है, एगो आदमी हुआ मर भी गया है। कौन आता है कुछ को सुवास्ता करने के लिए? बाल बच्चा सब तो आदमी लोग के भूखल मरता है, ना कल देता है, ना नल देता है, ना बिजली से लाइन देता है। सही से आदमी का करके खाएगा? किनका ये पोस्टर चिपकाया गया है? ये इसका फोटो प्रेम कुमार के, और प्रेम कुमार आता है देखने के लिए। और गरीब लोग के। और किनका? विजय महाजन के। तो किस लिए लगाए हैं, क्या कारण? तो ये का कारण के लिए लगाए हैं? तो कोई गरीब दुखिया के तो लॉन्ग टर्म में देख ही ना रहा है कि कैसे आदमी करके खा रहा है ना खा रहा है। और रोड पर भी कानता है तब पब्लिक लोग डंटे मारता है, पुलिस लोग डंटे। आदमी कमाई लो खाए ले अपना काम धंधा करता है, तो ओकरो पर आदमी की इस कोरोना काल में दिखाई दिए नहीं दिया ना। तो आप लोग क्या इनसे मतलब संतुष्ट है या मतलब है या नहीं है? नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के भोजन दीजिए गरीब दुखिया के। क्या नाम है आपका? हमको बसंती ना। कोरोना वायरस के दूसरे भयावह लहर का असर सूबे की राजधानी पटना के बाद सबसे ज़्यादा
गया में देखने को मिला। लेकिन गया के सांसद और गया के विधायक, जिन्हें गया की महान जनता ने लगातार 6-7 टर्म से जिताते आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम है, कि साथ ही साथ सूबे के काबीना मंत्री, कई एक विभाग के वो रह चुके हैं, विरोधी दल के नेता रह चुके हैं। लेकिन आज गया की जनता निराश होकर के जब उन्हें भाजपा के सांसद यानी एनडीए के सांसद, जदयू के सांसद और विधायक के द्वारा जब कोई मदद नहीं मिल रहा है तो वो लोग लाचार होकर के गया के शहर के दीवारों पर सांसद और विधायक के लापता होने का पोस्टर साटे हैं, जो कि काफ़ी तौहीन की बात है। और गया की जनता लाचार और बेबस होकर के ऐसा स्टेप उठाया है जिससे प्रमाणित होता है कि सांसद और विधायक दोनों इस कोरोना वायरस महामारी संकट में गया के महान जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। विधायक प्रेम कुमार जी पटना से बैठे बैठे वर्चुअल मीटिंग करते हैं, वर्चुअल बातें करते हैं और वहीं से अपना हैंड नोट लिख करके प्रेस रिलीज जारी करते हैं। जबकि गया में एकमात्र मगध का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है ANMCH, उसकी दुर्दशा पर नेशनल मीडिया अब तक के द्वारा 2 दिनों पहले काफ़ी खराब स्थिति दिखाई गई थी, जो कि पूरे मगध प्रमंडल के 5 जिलाओं सहित कई झारखंड के कुछ जिला चतरा वगैरह के भी मरीज यहाँ पर आते हैं कोविड डेडिकेटेड, लेकिन वो केवल कागज़ में ही बात करते हैं। ज़रूरत है, आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करना चाहती है कि जिस तरह से बिहटा में सेना के हाथ में अस्पताल दिया गया है, क्यों नहीं मगध मेडिकल कॉलेज को बगल में जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के कैंपस के अंदर मिलिट्री अस्पताल है, उस अरेंजमेंट को उस सेना के ऑफिसर्स के वहाँ के मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टर्स को के देख रेख में मगध का डेडिकेटेड अस्पताल चले और यहाँ के सांसद और विधायक जिन्हें गया की जनता ने लापता बताया है वे अविलंब जवाब दें कि आपके साथ ऐसी सलूक गया की महान जनता क्यों कर रही है। जय हिंद, जय गया की जनता। नगर विधायक प्रेम कुमार जी का लोग पोस्टर चिपकाए हैं, क्या कारण है, क्या इसका कारण साफ तौर पे यही है कि जब जब गया शहर में आपदा आती है तब तब ऐसे यशस्वी और तेजस्वी टाइप के हमारे जो विधायक हैं, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में दिन भर लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। उनके क्षेत्र के लोग कैसे जिंदा रहें उनको कोई फिक्र नहीं है। उनके क्षेत्र के लोग कैसे खाना खाएंगे, कैसे उनकी स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होगी, मगध मेडिकल में कोई चिंता नहीं है। वो अपने पूरे परिवार के साथ आराम से अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मना रहे हैं। इस कोरोना काल में वो दिखाई दिए हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन भी ना खुद ना उनके कोई प्रतिनिधि इस पूरे एरिया में। आप संपूर्ण लॉकडाउन लगाते हैं तो कम से कम जनता के हित में तो आपको सोचनी चाहिए। आप जनता से पूछ लीजिए, जो डेली 200, 400, 500 जो डेली कमाते थे, आपने तो लॉकडाउन कर दिया। ये परिवार कैसे खाना खाएगा, कहाँ से खिलाएगा अपने बच्चों को? सारे लोग रोड पे आ जाते हैं। कोई गुजरता है गाड़ी वाला, कोई समाज सेवी अगर कुछ लेके, तो उसके पीछे झुंड की तरह लोग दौड़ जाते हैं। क्यों? ये ऐसा नौबत ही क्यों आता है? सारा का सारा जिम्मेवारी यहाँ का विधायक और सांसद का है कि आपने उस तरीके से यहाँ मुहैया नहीं करवाया। अभी तक न सरकार के तरफ से ना ही कोई प्रशासन के द्वारा इस बस्ती के लिए, इस पूरे इलाका के लिए कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है। क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यहाँ अभी तक इस एरिया में 10 से ऊपर लोग मर चुके हैं। 10 से ऊपर लोग खासकर सिर्फ गेवल बीघा से मर चुके हैं। किसी का सूद लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है, परिचय बताइए। ओम यादव। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। चतरा के सिमरिया हजारीबाग रोड स्थित बनासारी के पास कृष्ण रथ नामक बस अनियंत्रित होकर पेड़ में टकरा गई, जिसमें बस सवार यात्री बाल बचे। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बस को काफी नुकसान हुआ है। झारखंड से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खरगोन जिले के विकासखंड भगवानपुरा अंतर्गत पलासकोट पंचायत के
रायटेमरी फालिया में इस समय आदिवासियों को पेयजल संकट का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी बैलगाड़ी पर टंकी बांधकर दूर दूर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। फालिया के आदिवासियों ने पंचायत के सरपंच सचिव को पेयजल समस्या के समाधान के लिए कई बार अवगत कराया, लेकिन आज तक भी समाधान करने की वो फाइलें कागजात के ढेर में दबी हैं। कहाँ से ला रहे पानी है? पानी वो खुदराम को चलाई थे, वहाँ कोई साधन नहीं है? साधन है नहीं, और सब बुल के पानी खुदराम को चलाना पड़े, तकलीफ आती है बुलिया। ये पानी के कुएं से ला रहे हो कि हेडपम्प से? कूला जी कुछ है एनी साल में कया था एनी टाइम में। तो वहाँ पर मतलब क्या हुआ था बताओ ना, किसको बोला क्या हुआ? तो जो कोई सरपंच कार्य कर दिया ठीक मैं कर दीस, और सब कहियो बाखुन काई नहीं ध्यान नहीं दे दो नहीं। तो एक बार गईला बाखुन ना यार अभी टाइम नहीं है मिल रहा है, ऐसा कह दे और ठीक से मैं कर दी, सब बोल दे बाखुन करे नहीं। कितने साल से परेशानी? परेशान का नोएडा करे 3 से 10-15 साल का तो ऊपर ही है, ज़्यादा 20 साल। अभी कहाँ से लाते हो पानी? पानी वहाँ से ला दे, नाले से, कुआ से। अभी तक कोई पंचायत ने तुम्हारा समाधान नहीं किया? हाँ जो पहले एक कुआ खोल दे दो, ये 4 से दूसरा कई काम नहीं करे, जो कुछ आना साहब पानी समस्या कई करे नहीं। क्या नाम है तेरा? दिनेश। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। खरगोन जिले में दोपहर 2 बजे तक कुल 223 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, जो सभी सिलेंडर जिला चिकित्सालय को दिए गए। वहीं 119 रेमडेसिविर इंजेक्शन में से 108 मरीजों को लगाए गए तथा 11 इंजेक्शन रखे हुए हैं। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में कुल बेड संख्या 382 है। इसमें से 220 बेड भरे हैं तथा 162 बेड खाली हैं। कुल पॉजिटिव मरीज 51 भर्ती हैं और संदिग्ध मरीज 169 हैं और आइसोलेशन पॉजिटिव 13 मरीज व आइसोलेशन संदिग्ध 27 हैं। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर बालूमाथ के अंचल निरीक्षक सत्यम भारद्वाज व बालूमाथ के बीसीओ अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से रविवार को बालूमाथ के मेन रोड शहीद चौक बाजार में मास चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान मेन रोड में आलम नर्सिंग होम में छापेमारी कर कोरोना महामारी का उल्लंघन पाए जाने पर 5,000 का अर्थदंड लगाते हुए चालान काटा। वहीं हिदायत देते हुए कहा गया कि अगली बार अगर कोरोना महामारी का उल्लंघन हुआ तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के कस्बा राया में सादाबाद रोड स्थित गुप्ता कॉलोनी में किराए पर रह रही दरोगा की पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर राया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ मृतका की मां ने अपने दरोगा दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। सादाबाद गेट चुना बाला डंडा हाथरस निवासी कल्पना शर्मा हाल निवासी ने अपने पुत्री मधु शर्मा की शादी रमाकांत शर्मा निवासी आगरा से 2 साल पूर्व हाथरस के कस्बा सहपऊ थाना में पोस्टिंग के दौरान की थी। इस समय रमाकांत मुरसान थाना पर दरोगा के पद पर तैनात हैं। इस दौरान रमाकांत अलग अलग जगहों पर अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहा करता था। कुछ समय बाद रमाकांत की पत्नी मधु को मालूम पड़ा कि रमाकांत ने दूसरी शादी की है। पहली पत्नी शाहजहांपुर की रहने वाली थी जो उसने छोड़ दी थी। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते मधु ने शनिवार की शाम फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ मृतका की मां ने अपने दरोगा दामाद पर अपनी पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक उत्तम चंद पटेल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और मृतका का शव फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये भी बोला कि मर जा कुछ भी कर ले, ठीक है? ये बोलिए क्या घटना हुई थी? मेरी दीदी ने शादी की थी 2 साल पहले रमाकांत एसआई रमाकांत शर्मा से। पहले उनकी सहपाऊ में ड्यूटी थी तो मधु दीदी को पहले घर से बुलाया और उनसे शादी की। हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, हमारे घर वालों को, मम्मी को या पापा को, किसी को नहीं पता था। 2 दिन बाद पता चला कि उन्होंने शादी कर ली है। और तो क्या लव मैरिज की थी इन्होंने? हाँ, लव मैरिज की थी। और
फिर शादी के साल भर बाद धीरे धीरे पता चला कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी। इस वजह से मधु दीदी बहुत परेशान रहने लग गई थी और उसने दो अबॉर्शन कराए। उसके लग गया था कि मेरी नौकरी का सवाल है, मुझ पे खतरा होगा, तू मेरे भाई से शादी कर ले जिससे कि कोर्ट मैरिज कर ले। कौन है रमाकांत, कहाँ रहते हैं, कैसे क्या हुआ? रमाकांत शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं और अभी उनकी पोस्टिंग मुरसान में है और दरोगा है, एसआई दरोगा हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई से शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, फिर तुम घर पे हमारे पास ही रहोगे। आज क्या घटना हुई? आज की घटना सूचना मिली थी कि सुसाइड कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता उसने मारा है या सुसाइड किया है, इस बारे में तो कुछ नहीं जानते। दीदी हमारी सुसाइड नहीं कर सकती, रमाकांत के चक्कर में उसने कुछ भी किया तो नहीं है, सुसाइड तो नहीं कर सकती, लेकिन उसको मारा गया है, पूरा कंफर्म है उसको मारा गया है। शर्मा मुरसान। रमाकांत एसआई रमाकांत शर्मा जी और मेरा बेटी मधु शर्मा जी। मेरी लड़की को 1.5 से 2 साल पहले शादी किया था जी। जो भी इसके पुरानी वाली बीबी को नेहा की बात आई तो रमाकांत ने बोले मम्मी मेरी नौकरी बचा लो, मेरी नौकरी चले जाएगी। नहीं तो मम्मी हम अपने आप गोली मार लेंगे। किस विभाग में है रमाकांत? रमाकांत पुलिस में दरोगा है। कौन सी जगह? मुरसान में। तो इसके बाद रमाकांत ने पूरा प्लान बनाई अपने नौकरी बचाने के लिए। अपने भाई को मेरा बुलाने के बाद पता नहीं गोवर्धन में कौन सी जगह में ले गया, मेरा को पता नहीं, हम पढ़ी लिखी नहीं है। ये दोनों जयमाला डालने के बाद इन्हें हमारी घर आई। आने के बाद फिर आगरा हाथरस में बुलाया गया, एसएसपी पास और पुलिस लाइन में। रमाकांत बार बार धमकी देते रही, मेरा गवाही दे दिया तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। तो लड़का को ज़िंदगी बचाना था, मेरी बेटी को ज़िंदगी बचाना था, इस घर में रहने के लिए। इसलिए मेरी लड़की को जेड बता के ये रही है। शादी करके सेपाऊ लेके गई। सेपाऊ में 9 महीने थी। सेपाऊ से सिकंदरा राव में 3-4 महीने थी। नेहा इसके पहले पत्नी है, छोड़ के चले गई है। नेहा की पिताजी आने की बाद पूरा सच बोल दिया। जब ये मैं हाथरस गई तो मेरा को सब कुछ सुनाई और ये बात छुपाने के लिए, अपने नौकरी बचाने के लिए रमाकांत एसआई रमाकांत शर्मा ये झूठ बोल रहा। मेरा पास पूरा सबूत है, 4-5 फोटो है मेरी मधु की। मेरा मधु ने अपने मोबाइल में फ़ोटो ऐसी जगह सेट करके रखा। इसके मोबाइल को चेक करिए, चिप्स को इसके फ़ोटो रमाकांत शर्मा का पूरा फ़ोटो इसके मोबाइल में मिलेंगे। और मेरी पास इसके सबूत है, 5-6 फोटो है। सर कहाँ पोस्टिंग है रमाकांत शर्मा की? रमाकांत शर्मा की मुरसान में। तो आज कैसे आपको पता पड़ा है यहाँ? हमको पता चली है, रमाकांत को फोन आया मेरा पास, ठीक है 4-4:30 बजे, इसी टाइम हम घड़ी नहीं देखा। तो रमाकांत कहने लगे मम्मी नहीं कहते, इसलिए उनको उम्र मेरी उम्र एक है। तो कहते हाँ आपकी तबीयत कैसे? जी बेटा मेरी तबीयत ठीक है, आप बताइए। बोले बस ठीक है। बोलने के बाद उन्होंने कही है अरे मधु को अपने आप को समझा लो। हाँ जी बेटा क्या बात है? बोले हम रखेंगे तो आगरा में रखेंगे, नहीं है तो हम अपने राया में नहीं रखेंगे। मेरी बच्चा हो चाहे मत हो, हम नहीं रखेंगे। आपको रखना आपके पास रखिए। कुछ कर ले और कुछ कर लिया, इसके जिम्मेदारी हम नहीं है। और पहले वाली जो बीवी है इसके हमको पहले वो नहीं पता था। रमाकांत को ऐसा ही रमाकांत शर्मा को दोबारा शादी हुई है, मेरा को पता कुछ भी नहीं। तो क्या यहाँ मैडम आप कहाँ की रहने वाली हो और क्या नाम है आपका? मेरा ससुराल हाथरस में चुना वाला डंडा सादाबाद गेट की है। मेरा ससुराल। क्या नाम है आपका? मेरा कल्पना शर्मा। अच्छा यहाँ कहाँ रहती हो आप? हम रहते हैं औरंगाबाद, मथुरा। हाँ जी ठीक। मथुरा से सीनू संवाददाता जितेंद्र सिंह चौधरी के साथ निशांत कटारा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।